दोस्तों, क्या आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है? आपका शरीर थका-थका सा रहता है, आपके शरीर में कमज़ोरी रहती है और ऐसा लगता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। शरीर में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होती है कि चलने-फिरने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि हमेशा सोते रहें और किसी भी काम को करने का मन नहीं लगता है। और अगर आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया है, उसमें भी आपका हीमोग्लोबिन का स्तर कम है या कह सकते हैं आपके शरीर में ब्लड की मात्रा कम है और आप दवाएं खा रहे हैं, उनसे भी आपको किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप नियमित रूप से उपयोग करते हैं तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम चुटकियों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आपको ये महसूस होगा कि आपको ये सारी समस्याएं कभी थी ही नहीं। तो दोस्तों, आप ऐसी परेशानियों से बचने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बड़ी सरल और आसान भाषा में समझें कि आप अपने शरीर में आई कमजोरी, थकान और कम हो चुके हीमोग्लोबिन जैसी समस्याओं को बिना डॉक्टर से इलाज कराए घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं शरीर में थकान, कमजोरी को कैसे दूर किया जाए और खून की कमी को कैसे बढ़ाया जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की बात में। मैं आपका अपना डॉक्टर अभिषेक सिंह, आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट। दोस्तों, मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं आपको हेल्थ से जुड़ी बातों की नॉलेज सही तरीके से पहुंचा सकूं और मैं आपके सारे भ्रमों को दूर कर पाऊं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली और भी ऐसी ही नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे शरीर में थकान, कमजोरी और वीकनेस होती क्यों है। दोस्तों, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई है, जैसे विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन सी की कमी हो गई है, तो भी हमारा शरीर थका थका सा रहता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, इसका दूसरा कारण है अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो गया है या कह सकते हैं शरीर में ब्लड की मात्रा कम हो गई है, तो भी हमारा शरीर थका थका सा रहता है। और दोस्तों, अगर इसके तीसरे कारण की अगर मैं बात करूं तो अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, इसकी वजह से भी हमारे शरीर में कमजोरी आने लगती है, थकावट होने लगती है और किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल आता है वो कौन सा ऐसा उपाय है जो हमारी इन सारी समस्याओं को ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, वो है एक जूस। दोस्तों, ये जूस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये आपके शरीर में आई हुई थकान, कमजोरी और वीकनेस को तो दूर करता ही है, साथ ही ये आपके हीमोग्लोबिन स्तर को भी बढ़ा देता है। दोस्तों, इसको तैयार करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप बड़ी आसानी से घर पर ही इसको तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस जूस को पीने से आप कई तरह की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इस जूस का सबसे पहला फायदा होता है ये आपके शरीर में आए पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है। दोस्तों, इस जूस में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। अगर हम रोजाना इस जूस का सेवन करते हैं तो भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में पहुंचते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का काम हमारे शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का होता है। टॉक्सिन एक फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। अगर वह हमारे शरीर से बाहर नहीं आते हैं तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। ये जूस हमारे शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाना। दोस्तों, जिन लोगों का हीमोग्लोबिन कम हो गया है और दवाओं को खाने के बाद भी उनका हीमोग्लोबिन उतना नहीं हो पा रहा है जितना शरीर को आवश्यक होता है, ऐसे में अगर आप इस जूस को 1 महीने तक लगातार सेवन करते हैं तो आपके हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है और आपकी खून की कमी दूर हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपका भी हीमोग्लोबिन कम है तो आपको भी रोजाना इस जूस का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इसका तीसरा मेजर बेनिफिट होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना।
दोस्तों अगर आपका भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है और उसको नॉर्मल करने के लिए आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो ऐसे में ये जूस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसको पीने से ये आपके ब्लड प्रेशर को इजीली मेंटेन रखेगा और आपके ब्लड प्रेशर को हाई नहीं होने देगा। इसलिए दोस्तों अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना है तो आप इसका रोजाना सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस जूस को पीने से जो चौथा सबसे बड़ा फायदा होता है वो है ऑर्गन प्रोटेक्शन। दोस्तों हमारे शरीर में कई सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं जो काफ़ी संवेदनशील होते हैं। अगर इनका सही तरीके से ध्यान ना रखा जाए तो ये कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये जूस हमारे शरीर में मौजूद कई सारे ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन में खड़ा रहता है। जैसे कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या वो चाहता है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम ना हो तो ऐसे में ये जूस बहुत बढ़िया काम करता है। इसको पीने से कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों इसका पांचवा मेजर बेनिफिट होता है प्रोस्टेट कैंसर से बचाव। दोस्तों 50 साल की उम्र के बाद किसी मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर की संभावना हो जाती है। दोस्तों अगर आप ऐसे में इस जूस का सेवन करते हैं तो ये आपके प्रोस्टेट कैंसर की संभावना को काफी हद तक कम कर देता है। दोस्तों इसका छठा मेजर बेनिफिट होता है अल्जाइमर डिजीज यानी कि भूलने की बीमारी में। दोस्तों अल्जाइमर में हमारे जो ब्रेन के फंक्शन होते हैं वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमारी मेमोरी वीक हो जाती है और हमें भूलने की बीमारी हो जाती है। ऐसे में दोस्तों ये जूस बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये आपकी अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी को काफ़ी हद तक कम कर देता है। वहीं दोस्तों अगर मैं इसके साथ में मेजर बेनिफिट के बारे में बात करूँ तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और हेल्दी रखता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी खाएं वो आपका अच्छी तरीके से पच जाए तो आपको इस जूस का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों जब आप इस जूस का सेवन करते हैं तो आपके पेट में जो गैस, एसिडिटी और कब्ज की समस्या रहती है वो भी आपकी हमेशा के लिए बिल्कुल दूर हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपकी आंतों में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो भी इस जूस का सेवन करने से काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों आइए अब जानते हैं इसके आठवें और लास्ट मेजर बेनिफिट के बारे में। दोस्तों अगर इसके लास्ट मेजर बेनिफिट के बारे में बात करें तो ये हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। दोस्तों आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता भी होगा कि विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग होने लगते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो आपको स्कर्वी रोग हो जाता है यानी कि मसूड़ों से संबंधित रोग हो जाता है। मसूड़ों में दर्द होने लगता है, खून आने लगता है। इसके साथ ही आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, आपको थकान रहती है, कमजोरी रहती है, आपकी मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है और इसके साथ ही जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आपको होती है वो आपको होती है स्किन से संबंधित समस्या। दोस्तों विटामिन सी की कमी होने से आपकी स्किन में, आपके चेहरे पर कई सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं। आपके चेहरे पर कील मुहासे आना शुरू हो जाते हैं, आप उम्र से पहले बूढ़े लगने लगते हैं। तो इन सारी कमी को विटामिन सी पूरा करता है। अब अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की मात्रा पूरी रहती है तो आपको ये समस्याएं नहीं होती हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो आप इस जूस का सेवन जरूर करिएगा। इस जूस का सेवन करने से अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो ये आपकी हमेशा के लिए बिल्कुल ख़त्म कर देगा। दोस्तों आप विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए आप खट्टे फलों का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप आंवले का सेवन कर सकते हैं, नींबू का सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी अगर विटामिन सी की कमी है तो वो आपकी पूरी हो जाएगी। दोस्तों आइए अब जानते हैं इसको कैसे तैयार करना है, कैसे इसका यूज़ करना है। दोस्तों इसको तैयार करना बड़ा ही सरल और आसान है और बड़ी आसानी से घर बैठे आप इसको तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको 2 अनार लेने हैं। इनको आप अच्छी तरीके से छील लें और इनमें से आप अच्छे दानों को निकाल लें। इन अच्छे दानों को निकालने के बाद आप इसको किसी जूसर में डालकर इसका अच्छी तरीके से जूस निकाल लें और इसके बाद आप इसमें कुछ काला नमक ऐड कर दें। लीजिए दोस्तों अब आपका जूस तैयार है। अगर मैं इसके यूज़ करने के बारे में बात करूं तो ये आपको रोज़ाना खाना खाने से 1 या आधा घंटे पहले लेना होता है। दोस्तों जब आप इस जूस का रोज़ाना सेवन करेंगे तो आपके शरीर में जो थकान, कमजोरी और वीकनेस रहती है और साथ ही आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन की कमी आ गई है यानी कि जो खून की कमी हो गई है
वो भी आपका इस जूस को पीने से हमेशा के लिए बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप इन सारी समस्याओं को हमेशा के लिए बिल्कुल दूर करना चाहते हैं तो आप अनार के जूस का सेवन ज़रूर करिएगा। इस जूस का सेवन करने से आपकी ये सारी समस्याएं हमेशा के लिए बिल्कुल दूर हो जाएंगी। दोस्तों अब वीडियो के अंत में मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार खूनी बवासीर या बादी बवासीर से परेशान है और आप इलाज कराते कराते थक गए हैं, कई बार ऑपरेशन भी करा चुके हैं लेकिन फिर भी आपकी बवासीर ठीक नहीं हो रही है, तो अब आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये जो ऊपर आपको वीडियो दिख रहा है इस पर आप अभी क्लिक करें और जानें कैसे 3 दिन में जड़ से खत्म की जा सकती है पुरानी से पुरानी बवासीर की परेशानी को। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हेल्दी रहिए, खुश रहिए।